यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है 16, 80 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 16, 80 और 48, इसका ऐसे लाइन खींच लेते हैं हम लोग। वैसे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग ले, इसको काटते हैं, 2 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 से काटेंगे तो यही संख्या बार बार रिपीट होगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए 2 से करते हैं। फिर उससे आगे 3, 4 बढ़ाते जाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो चलिए 2 से करते हैं। 2 ये 8 बार में जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, ये फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये इतना बार में गया। फिर 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये 24 कितना बार में कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4, ये 20 कितना बार में जाएगा, 2 दहम 20, ये 2 छः 12। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये एक बार 3 से जाएगा, जो नहीं कटेगा उतने बता देते हैं। 5 भी नहीं कटेगा, 3 एकम 3, और एक बार 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5, 1। ये जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 2 2 2 3 5, इसको गुणा कर लेते हैं, जो आएगा वही इसका एलसीएम है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 2 है, 2 गुणा 3 गुणा 5 है, 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48 पंचे 48 पंचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 के शून्य, 5 8 40 के शून्य, 5 चौक 20 और 4 24, तो 240 आ रहे हैं। तो 16, 80 और 48 का एलसीएम कितना है, 240। 16, 80 और 140 में एलसीएम, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लगता समापवर्तक सबसे छोटा कॉमन 240 है, जो इस सबसे कॉमन है, सब में कॉमन है, इसमें कट सकता है दोस्तों, इसमें आ जाएगा, ये 240 है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है मेरे पास 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। इसको भी 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 से कितना बार में जाएगा, 12 6 बार में, 2 एकम 2, 2 4, ये कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में जाएगा। फिर 2 से लेते हैं, 2 तिया 6, 2 छः 12, ये 2 से नहीं कटेगा, 15 ही रहेगा। फिर 2 से और एक बार लेते हैं, 3 नहीं कटेगा, 6 3 बार में जाएगा, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 से कोई भी कटने वाला नहीं है, तो उससे आगे 3 से लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और एक बार 5 से लेते हैं, ये एक ही रहेगा, ये भी एक ही रहेगा, 5 एकम 5। यहाँ पर जो संख्या गुणनखंड मिला है इसको गुणा कर लेते हैं, एलसीएम मिल जाएगा। 2 2 2 3 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 पंचे 24 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 के शून्य, 5 दूनी 10, 2 12, 12 हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 12 हो जाएगा। ये 120 आ रहा है, 120। 12, 24 और 30 का एलसीएम 120 आ रहा है।
लघुत्तम समापवर्तक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12, 24 और 30 में 120 सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये है। सबसे छोटा समापवर्तक 120 है जो इन तीनों में कॉमन है, 120 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है मेरा, ये मेरे पास है ये तीसरा। 15, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। ऐसे लाइन खींच लेते हैं। फिर सबसे पहले 2 से ही काटेंगे। एक भी संख्या अगर कटता है तो 2 से काट लेते हैं। अगर तीनों में से कोई भी 2 से नहीं कटता तो उससे अब अगले संख्या 3 से काट लेते हैं। उससे भी नहीं कटता तो 4 से, उससे भी नहीं कटता तो 5 से, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन 2 से अगर कट रहा है एक भी संख्या, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन 30 जा रहा है तो इसलिए 2 से ले लेते हैं। ये 15 नहीं कटेगा, 15 ही ले लेते हैं। ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा तो 3 से ले लेते हैं। 3 से ये 15 जाएगा, ये भी जाएगा, 25 नहीं जाएगा तो 3 से ले लेते हैं। 3 पचे 15, ये नहीं कटेगा, इतने उतार देते हैं। 3 पचे 15। फिर यहाँ पर फिर ये 3 से कोई भी जाने वाला नहीं है, 4 से नहीं जाएगा, 5 ले लेते हैं। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। फिर और एक बार 5 ले लेते हैं, ये 1 ही आएगा। 5 एकम 5, ये 1। तो इस तरह से यहाँ पर जो गुणनखंड मिला है इसको गुणा कर लेते हैं, एलसीएम मिल जाएगा। 2, 3, 5, 5। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 पचे 15, 150 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 15, 25 और 30 का एलसीएम लिख देता हूँ, ये 150 है। 15, 25 और 30 में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य ये 150 इसमें कॉमन है। लघुत्तम समापवर्त्य इसका 150 है। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, ये है 4, 6, 20 और 36। पूरा डिटेल से समझने के लिए मैं और एक प्रश्न लिया हूँ। चलिए इसको अभी एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक मुआसा निकालेंगे। इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 4, 6, 20 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से ही काटते हैं। तो 4 बार में, 4 कितना बार में जाएगा 2 से, 2 बार में। 6 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। और ये 2 दहम 20 और ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लेते हैं, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 ही उतार देते हैं। 2 पंचे 10 और ये 2 18, 9 बार में जाएगा। और इसमें 2 से कोई भी कटने वाला नहीं है, इसलिए 3 से ले लेते हैं। 3 से ये 3 एक बार में जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 तिया 9। फिर 3 से और एक बार में लेते हैं, ये 3 कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, उतने उतार देते हैं। 5 भी नहीं कटेगा, 3 एकम 3। फिर ये 5 से एक बार में जाएगा, 1 उतार देते हैं, ये भी है 1 ही आएगा। 5 एकम 5, 1 एकम 1। इस तरह से नीचे सब में 1 1 आया है। इधर जो संख्या प्राप्त हुआ है इसको गुणा कर लेते हैं। 2 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा आखिरी में 5 है, 5। इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 पंचे 36 को 5 से गुणा करें कितना आएगा, 5 6 30, ये 0, 5 या 15, 16 17 18, 180 आ रहा है। तो 4, 6, 20 और 36 का एलसीएम 180 आ रहा है।
सबसे छोटा अपवर्त्य जो इन सब में कॉमन है वो 180 है। इतना हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ एलसीएम वाला ये भाग कैसे एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलसीएम निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग एचसीएफ निकालने वाले हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक पूरा लिख दिया हमने। ये पहला प्रश्न है 45, 75 और 165 का। इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। भाग विधि से भाग विधि से और गुणनखंड की विधि से भी निकाल लेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से सबसे पहले ये बड़ी संख्या को छोटे संख्या से भाग करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, 75 है ये, 75 को 45 से भाग करेंगे। 45 से कितना बार में जाएगा ये? एक बार में जाएगा। 45 कम 45, इसको घटा देंगे, बचे कितना? 5 में 5 गया 100, 7 में 4 गया 3। फिर से ये संख्या को इस संख्या को यहाँ रख लेंगे, जब तक नहीं करते तब तक। फिर ये कितना बार में जाएगा? 30 से कम 30, बचा कितना? ये 5 में 0 गया 5, 4 में 3 गया 1। फिर इस संख्या को यहाँ रखते जाएंगे। 30 में कितना बार में जाएगा? 3, 15 दूना 30, ये कट गया, ये कट गया। फिर इसी संख्या से 165 को भी भाग करेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ये इसी 15 से ही 165 को भाग करेंगे। एक 165 ये कितना बार में जाएगा? 15 दहम 150, 15 दहम 150, 15 को 11 बार से गुणा करेंगे, 60 65, 15 11 हम 165 आ जाएगा, ये कट गया। तो ये संख्या 75, ये तीनों को काट दिया है 15 से, तो यही हमारा मासा आएगा दोस्तों। मासा बराबर इसका मासा 45, 75 और 165 का HCF 15 है दोस्तों। सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 15 है, जो इसको पूरा काट सकता है, 45, 75 और 165 को। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग ये भाग विधि से किए हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। 75, 45, 75, 165, 45, 75 और 45, 75 और 165 का गुणनखंड विधि से यहाँ लिख देता हूँ। गुणनखंड विधि से, ये भाग विधि से था, अब गुणनखंड विधि से। ये 2 से नहीं जाएगा, 3, 5 से ही जाएगा, 5 से करते हैं। 5 9 45, 5 का 5 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15। फिर ये सबसे पहले इसको 3 से करते हैं दोस्तों। ये भाग विधि से हो गया दोस्तों। ये 45, 75 और 165 के इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं, इसका मासा निकालते हैं। यहाँ लिख देता हमें गुणनखंड विधि से
ये है गुणनखंड विधि से। यहाँ पर 45, 75 और 165 का। ये 2 से नहीं जाएगा, कोई भी कटने वाला नहीं है। मासा में ये है, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो भी संख्या से इसको काट रहे हैं तो तीनों कटना चाहिए। जितना भी संख्या अगर निकाल रहे हैं मासा तो उतना संख्या पूरा का पूरा कटना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक में ये था कि एक भी कट रहा है तो काट लेते थे, इसमें पूरा कटना चाहिए। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 से 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 3 दूनी 6, फिर 3 5 15 हो जाएगा, 25 दिया 75 हो जाता है। ये 3 5 15, एक बचा 3 5 15, ये हो गया। अब ये 3 से ये नहीं जाएगा, ये दोनों ये भी नहीं जाएगा, ये हो जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 से 3 हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 5 25, 5 का 5, 5 का 5। अब यहाँ से कोई भी संख्या से नहीं कटने वाला। 3 से काटेंगे तो 3 तो कटेगा, लेकिन 5 और 11 नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा, लेकिन 3 और 11 छूट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 11 से लेंगे तो 11 तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 और 5 नहीं कटेगा। इसलिए यही इसी का गुणनखंड हमारा मासा हो जाएगा। 3 और 5, 3 गुणा 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ रहा है। यही हमारा मासा है। ये गुणनखंड विधि से ऐसे निकाल लेते हैं दोस्तों। ये भी 15 ही आ रहा है, इसमें भी 15 ही आया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है मेरे पास। 6, 14, 18 और 24, 18 और 26 है। 6, 14, 18, 26 इसका मासा निकालेंगे। मासा या HCF भाग विधि से निकालेंगे। उसके बाद में गुणनखंड विधि से। यहाँ पर भाग विधि से लिख दिया हमें ये। चलिए सबसे पहले ये सबसे छोटी संख्या को ये बड़ी संख्या से, ये जो 14 है इसको 6 से भाग करेंगे। जो भागफल आएगा उसको फिर 18 को भाग करेंगे, और उसमें जो भागफल आएगा उसी से ये 26 को भाग करेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देता हमें 14, 6, 14 को 6 से भाग करेंगे। कितना बार में जाएगा? इतना, या तो इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 त्रिक 18 ज़्यादा हो जाएगा। 6 को 2 बार से लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 लिख देता हूँ यहाँ पर। इसमें 14 में 12 घटेगा 2। फिर इस संख्या को यहाँ रख लेते हैं। कितना बार में जाएगा? 2 या 6 कट गया। अब इसी संख्या से इसको काटते हैं, इसको भाग करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 18 को 2 से भाग करेंगे। 2 9 18, ये कट गया, ये भी कट गया। अब इसी से हम लोग इस 26 को भी काटते हैं। 26 है 2, 13 दूना 26, ये कट गया। जब पूरा कट जा रहा है, ये 2 से पूरा ये चारों संख्या कट जा रहा है, इसका मतलब 2 ही इसका HCF है दोस्तों। तो 6, 14, 18 और 26 का HCF 2 आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। जो चलिए दोस्तों, ये भाग विधि हो गया। यहाँ पर गुणनखंड विधि से यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ गुणनखंड विधि से 6, 14, 18 और 26
6, 14, 18, 26, ये 18 है। कोई भी संख्या से इसको काटेंगे तो वो पूरा संख्या कटना चाहिए। एक भी छूटेगा तो उसको नहीं लेंगे। 2 से पूरा कटने वाला है। 2 से 3 बार में जा रहा है, 2 से 7 बार में, 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6। और यहाँ पर देखिए 3 से लेंगे तो 3 तो कट जा रहा है, लेकिन 7 भी नहीं कटेगा, ये 9 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, तो पूरा कटना चाहिए तभी लेंगे, तो नहीं ले सकते हैं। 7 से लेंगे तो 7 कट जाएगा, लेकिन ये बाकी छूट जाएगा। 13 से लेंगे 13 कट जाएगा, लेकिन बाकी छूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 ही ले सकते हैं और नहीं ले सकते। इसका मतलब यही हमारा HCF है, HCF। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। कोई से भी विधि से निकालेंगे आंसर वही आने वाला है, चेंज नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को जो सहूलियत लगेगा, जो अच्छा लगेगा, उसी विधि से निकालिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न मेरे पास है 84 और 105 का मासा निकालेंगे। मासा HCF भाग विधि से निकालेंगे। यहाँ पर ये बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। बड़ी संख्या को अंदर लिख लेते हैं, फिर उसको छोटी संख्या ये है 84, इससे भाग करेंगे। कितना बार में जाएगा? 84 को डबल करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16, 150 प्लस हो जा रहा है, तो एक ही बार लेते हैं। 84 कम 84 हो जाएगा 84। इसको घटा देते हैं, 5 में 4 गया, 1 यहाँ पर 10 में 8 गया 2। फिर यहाँ पर इस संख्या को यहाँ रख लेते हैं 84। 21 चौक 84, ये कट गया। ये जो संख्या है यही हमारा HCF है दोस्तों, HCF। तो 84 और 105 का HCF 21 आ रहा है दोस्तों। ये है भाग विधि से। अब देखते हैं गुणनखंड विधि से इतना आएगा कि नहीं। गुणनखंड विधि मैं लिख देता हूँ, गुणनखंड विधि से यहाँ पर 84 और 105, 84 105, यहाँ पर 7, 2 से नहीं कटेगा ये। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ये 2 से 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब 4 से लेंगे तो 4 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 5 से लेंगे तो 5 कटेगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा। इसका मतलब यही इतने 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 करेंगे तो 7 या 21। ये हमारा HCF आ रहा है दोस्तों, HCF। तो 84 और 105 के HCF ये भाग विधि से भी 21 आ रहा है, भाग विधि से भी 21 आ रहा है, और गुणनखंड विधि से भी 21 आ रहा है दोस्तों। आप लोगों को जो कौन सा विधि अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है 20, 30 और 50, इसका मासा निकालेंगे। भाग विधि से निकालेंगे HCF। तो भाग विधि से हम लोग जानते हैं कि ये जो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे।
30 को 20 से भाग करेंगे तो 30 को अंदर लिख देता हूँ मैं और 20 को बाहर। ये कितना बार में जाएगा? 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 30 है तो इतना आना चाहिए या इससे कम। तो एक बार लेते हैं, 20 एकम 20, 30 में 20 घटा 10, फिर से इस संख्या को यहाँ रख लेते हैं, जब तक नहीं कटेगा तब तक रखते जाएंगे। अब ये 10 दूना 20, ये कट गया, 20 कट गया। अब इसी संख्या से ये 50 है, इसको काटेंगे, 10 50 को अंदर रख लेते हैं, कितना बचे? 10 बचे 50, कट गया पूरा पूरा। मतलब ये जो संख्या है ये हमारा HCF है। 20, 30 और 50 के HCF कितना आया है? 10 आया है। ये है भाग विधि से, भाग विधि से। अब हम लोग इसी को गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से 20, 30, 50 है, 20, 30, 50। ये दोनों विधि में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप लोगों को निकालने की ज़रूरत पड़े, जो भी अच्छा लगे उसी से निकाल लीजिएगा। 2 से 2 तीनों कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 2 दहम 20, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते हैं उनके लिए सहूलियत हो। जो विधि समझ में आए उसी से हल करिएगा। ये 10 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा? 30, 15 बार में। ये 25 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 बार में कटेगा। फिर ये 2 से ये जाएगा, लेकिन ये 15 और 25 नहीं जाएगा। 3 से ये दोनों जाएगा, 3 से ये केवल जाएगा, ये नहीं जाएगा। और 5 का पहाड़ा में ये तीनों आता है, इसलिए 5 ले लेते हैं। तीनों जाना चाहिए, एक भी छूटेगा तो वो नहीं बनेगा। HCF में LCM में तो एक भी कटता था, एक भी संख्या कटता था तो उसी से काट लेते थे, लेकिन HCF में ऐसा नहीं है, तीनों कटने चाहिए, उसी संख्या से ले सकते हैं। यहाँ पर 5 से लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 बचे 25, यहीं तक जाएगा। इससे आगे बढ़ाएंगे तो 2 से करेंगे तो 2 तो कटेगा, 3 5 नहीं कटेगा। 3 से लेंगे तो 3 कटेगा, लेकिन 2 5 नहीं कटेगा। 5 से लेंगे तो 5 तो कटेगा, लेकिन 2 और 3 नहीं कटेगा, इसलिए ये यहीं तक रुक जाएगा। और ये 2 और 5 इसी संख्या के गुणा कर लेंगे हम लोग। 2 गुणा 5 बराबर 2 पंचे 10, यही हमारा HCF है। 20, 30 और 50 का HCF ये 10 है। इसमें भी 10 आ रहा है, गुणनखंड विधि से निकाले तो भी 10 आ रहा है, और भाग विधि से निकाले तो भी ये 10 ही आ रहा है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई सी विधि से निकालिएगा, आंसर वही आने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 5 प्रश्न हैं और आज का आखिरी प्रश्न है। 5, 10 और 15 का मासा निकालेंगे। ये भाग विधि से निकालते हैं, फिर गुणनखंड विधि से समझने के लिए फिर निकाल लेंगे। ये 5, 10 और 15 का मासा निकालते हैं। सबसे पहले ये बड़ी संख्या है, इसको 5 छोटी संख्या से भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसी से फिर 15 को भाग करेंगे। ये 10 को अंदर लिख देता हूँ मैं और 5 को बाहर। कितना बार में जाएगा? 5 दूनी 10 आ रहा है, ये कट गया। अब इसी संख्या से इसको लेते हैं, इसको काटते हैं। अगर कट जाएगा 5 तिया 15 रहा है, ये कट गया, मतलब यही हमारा HCF है। HCF अगर यहीं पर भी अगर ये छोटी संख्या से ये पूरा कट जा रहा है तो यही हमारा
HCF हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो भी 5 ही आएगा। चलिए निकाल लेता हूँ मैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि 5, 10 और 15। इसमें देखिए दोस्तों 2 से जाने वाला नहीं है, 3 से जाएगा, ये जाएगा लेकिन बाकी नहीं जाएगा, तो ये सिर्फ 5 से जाने वाला है, 5 से ही जाने वाला है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। फिर यहाँ पर वही आ रहा है, 1 से तो लेंगे तो कोई चेंज होगा ही नहीं। 2 से लेंगे तो 2 कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 और 1। 3 से लेंगे तो 3 कटेगा लेकिन 2 और 1 नहीं कटेगा, इसलिए यही केवल है, यही हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग LCM भी कैसे निकालते हैं ये देख लिए हैं। आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।